फ्रेंड्स, आज मैं इटिमोलॉजी जो ग्रामर का पार्ट 2 है उसको लेकर के मैं आप सबके बीच आया हूँ। तो आज इटिमोलॉजी डैट मीन्स शब्द विचार होता है। तो हमने इससे पहले पढ़े थे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत वर्णों के बारे में पढ़े, वर्णों के प्रकार के बारे में पढ़े और वर्ण लेटर कितने होते हैं उसके बारे में पढ़े। इसी प्रकार से एटिमोलॉजी में शब्द विचार यानी शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द का कितने वर्गों में बांटा गया है। चलिए तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। व्हाट इज एटिमोलॉजी? कह रहे हैं द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन व्हिच we study words, its formation, classification, meaning and use in a sentence is called etymology. कह रहे the parts of English grammar in which we study words, its formation, classification, meaning and use in a sentence is called etymology. अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम शब्द, उसके निर्माण, वर्गीकरण, अर्थ तथा किसी वाक्य में प्रयोग का अध्ययन करते हैं, शब्द विचार कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे कि एटिमोलॉजी क्या होता है। एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार के अंतर्गत मुझे क्या सीखने को मिलेगा? शब्द के बारे में सीखने को मिलेगा, उसका निर्माण कैसे होता है शब्द का उसके बारे में मिलेगा, वर्गीकरण उसको कितने भागों में बांटा गया है तथा अर्थ के बारे में किसी वाक्य में यानी किसी सेंटेंस में प्रयोग का अध्ययन करते हैं, वो एटिमोलॉजी कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप सब कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं हाउ मेनी काइंड्स आर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। शब्दों के वर्गीकरण के कितने भेद हैं? मैं आपको बताया ऊपर में कि शब्द का वो क्लासिफिकेशन भी बताया गया है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स, यानी शब्दों के वर्गीकरण के 3 भेद है। कौन कौन है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर, निर्माण या संरचना के आधार पे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूज और मीनिंग, उपयोग या अर्थ के आधार पे। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पे। मैं आप सबको बता दूं कि ऊपर में आपने पढ़े एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार। तो शब्द विचार में शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है यानी शब्द व्हाट इज ए वर्ड क्या होता है उसको जरा एक बार देख ले। ए सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल combination of vowel and consonant sounds is called word। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ए सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल combination of vowel and consonant sounds is called word। मतलब कहने का मतलब है जो लेटर आपने पढ़े, लेटर को मैंने 2 टाइप्स ऑफ लेटर है, टू टाइप्स ऑफ लेटर वॉवेल एंड कंसोनेंट। तो इसमें क्या कह रहे हैं? स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों की क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक एवं अर्थपूर्ण मीनिंगफुल संयोजन कॉम्बिनेशन को शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है वाटर को लीजिए, वाटर में WATER है, तो वाटर क्या है? एक क्रमबद्ध में है, सिस्टमैटिक रूप में और मीनिंगफुल है। वाटर का मतलब पानी होता है जो एक अर्थपूर्ण है। अगर इसी को क्या करेंगे, ए को पहले कर देंगे, डब्लू को बाद में कर देंगे, फिर ई को पहले कर देंगे, टी को बाद में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए क्या कहा गया? स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के, जो कि जिसके बारे में हमने ऑर्थोग्राफी में पढ़ चुके हैं ना। अगर किसी को अगर इसमें समझने में दिक्कत हो तो ऑर्थोग्राफी का वीडियो ज़रूर देखिएगा आप सब। तो ये समझ गए आप सब कि स्वर, वॉवेल एंड कंसोनेंट लेटर जो है मिल करके उसका सिस्टमैटिक तथा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब वो जा कर के क्या कहलाता है? तो वर्ड कहलाता है। जैसे
मूवी को लीजिए, सिनेमा को लीजिए, कैट को लीजिए, यानी जो भी वर्ड होता है जिसका क्रमबद्ध में हो, अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो, हाँ, तो वो सब क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आइए जो हमें अभी जो क्लासिफिकेशन शब्द का देखे थे उसमें पहला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर, निर्माण या संरचना के आधार पे। अब देखिए यहाँ कह रहा है निर्माण या संरचना के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। तो देखिए कह रहे हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ ए वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर। निर्माण या संरचना के आधार पे शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक है सिंपल वर्ड, सरल शब्द, दूसरा है कंपाउंड वर्ड, संयुक्त शब्द। अब सिंपल वर्ड क्या होता है उसके बारे में जरा देख ले। नीचे आया व्हाट इज ए सिंपल वर्ड, यानी सरल शब्द किसे कहते हैं। जरा इसका डिफिनेशन देख ले तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ जाएगा। द वर्ड which cannot be divided into two or more than two parts meaningfully is called simple word। आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। The word which cannot be divided into two or more than two parts meaningfully is called simple word। यानी शब्द जिसे सार्थक रूप से दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है वह क्या कहलाता है? सरल शब्द कहलाता है। अब एग्जाम्पल में देखिए कुछ दिया हुआ है। बॉय को लीजिए, गर्ल को लीजिए, डॉग को लीजिए, सिटी को लीजिए, टाउन को लीजिए, ETC। यानी आपके माइंड में और कुछ ऐसा शब्द होगा जो सिंपल वर्ड के जैसे है जिसको तोड़ने पर, एनालिसिस करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे देखिए बॉय को लीजिए, बॉय बी है ना, इसको क्या करेंगे? ओ करेंगे या वाई करेंगे तो क्या इसका कोई अर्थ आएगा? अलग अलग नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या है? सिंपल वर्ड के अंतर्गत आता है। गर्ल को लीजिए, गर्ल को क्या अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या इसमें कोई आपको दोनों का अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? सिंपल वर्ड एंड सरल शब्द के अंतर्गत आता है, जिसको दो भाग में नहीं किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं संयुक्त शब्द क्या होता है। कंपाउंड वर्ड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड, संयुक्त शब्द। देखिए डेफिनेशन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं द वर्ड which can be divided into two or more than two parts meaningfully is called compound word। उसमें क्या कहा? कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसमें कह रहे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स, है ना। इस शब्द को जिसे सार्थक रूप से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त यानी कंपाउंड वर्ड कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में अगर कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर आप सब कमेंट करके बताइएगा। और मेरा मेहनत अगर बढ़िया लग रहा है, अगर पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे इसी टाइप का वीडियो मैं आप सबके साथ देते रहूँगा। बढ़ते आगे देखिए, तो इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके में थोड़ा ज़रा एक बार समझ ले। जैसे लिखा हुआ है ब्लैक जोर बोर्ड बराबर क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता है ना। तो ब्लैक का भी कुछ अर्थ होता है और बोर्ड का भी कुछ अर्थ होता है ना। जैसे व्हाइट बोर्ड को लीजिए, व्हाइट बोर्ड यानी व्हाइट का भी कुछ अपना मीनिंग होता है, वो भी क्या सार्थक मीनिंग होता है, और बोर्ड का भी कुछ अपना मीनिंग होता है ना। तो ये सब क्या कहलाता है? कंपाउंड वर्ड कहलाता है। कौन सा वर्ड कहलाता है? कंपाउंड वर्ड कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको सिंपल वर्ड एंड कंपाउंड वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो आगे आप बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर आया काइंड्स ऑफ ए वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्या आया? काइंड्स ऑफ ए वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यानी आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर जो है व्याकरण ने शब्द को कितने भागों में बांट दिया, है ना।
तो कह रहे हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ ए वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जो है ग्रामेरियन दो भागों में बांट दिया है शब्द को। कौन कौन हो गया? तो पहला है फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लास डेट मीन्स होता है विकारी शब्द, स्ट्रक्चर वर्ड मतलब होता है अविकारी शब्द। चलिए देखते हैं फॉर्म क्लास के बारे में जरा। द वर्ड व्हिच चेंजेस ए फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म बाय द यूज ऑफ मॉर्फिम्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फॉर्म क्लास, है ना। एक बार जरा देख ले फिर से। द वर्ड व्हिच चेंजेस ए फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म बाय द यूज ऑफ मॉर्फिम्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फॉर्म क्लास। अब देखिए इसमें कुछ एक शब्द आया है जो आगे पढ़ना है। कह रहे हैं शब्द जो अभिव्यक्ति के विभिन्न संदर्भ में मॉर्फिम के प्रयोग के द्वारा ये मॉर्फिम है के प्रयोग के द्वारा अपनी एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदलते हैं। कौन कहलाता है? कौन शब्द कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। अब ये मॉर्फिम क्या होता है? कह रहा है मॉर्फिम इज एक्सप्लेन्ड फर्दर। मॉर्फिम को जो है आगे बताया गया है ना। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सब समझ गए हो कि विकारी शब्द जो है किसके द्वारा मतलब क्या चीज़ लग करके उसका अर्थ बदल जाता है, तो मॉर्फिम लग करके आगे अर्थ बदल जाता है। कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है स्टार देकर दिया हुआ है। द 4 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कम अंडर फ्रॉम होगा, यहाँ फॉर्म लिखा गया, मिस्टेक हो गया है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 4 भेद है वो कहाँ आते हैं? तो फॉर्म क्लास यानी विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन है? नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, और एक और है एडवर्ब हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आता है? विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। अब देखिए कह रहे हैं द नंबर ऑफ फॉर्म क्लास इज अनलिमिटेड, यानी विकारी शब्द की संख्या जो है क्या है? अनलिमिटेड है, असीमित है। क्या है? असीमित है। जैसे नाउन को लीजिए, क्या दुनिया में जो भी व्यक्ति है जिसका कुछ ना व्यक्ति है, वस्तु जो कुछ है जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो सब के सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या उसका कभी संख्या सीमित हो सकती है? लिमिटेड हो सकती है? नो। तो इसका संख्या क्या है? अनलिमिटेड है। आगे मैं देखता हूँ मॉर्फिम क्या है, उसके बारे में ज़रा देख ले। मॉर्फिम आगे इससे पहले आपने पढ़े कि मॉर्फिम के द्वारा जो है ना विकारी शब्द में चेंजेबल आता है। तो मॉर्फिम क्या होता है ज़रा उसको समझ ले, ताकि आपको समझने में वो दिक्कत नहीं हो। जैसे मॉर्फिम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड। मॉर्फिम जो है क्या है? शब्द की अर्थपूर्ण सबसे सूक्ष्म इकाई है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, ठीक है ना। तो मॉर्फिम जो है शब्द के क्या है? शब्द का अर्थपूर्ण सबसे सूक्ष्म यानी छोटा इकाई है। फिर देखिए क्या कह रहा है? कह रहे इट हैज़ नो ऑन मीनिंग बट इट इज़ एबल टू चेंज इट, टू छूट गया, एबल टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, है ना। इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, मॉर्फिम का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जो शब्द के अर्थ को बदलने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। मॉर्फिम के बारे में आप सब समझ गए हो। मॉर्फिम क्या होता है? मॉर्फिम का अपना अर्थ नहीं होता है। मॉर्फिम जो है, मॉर्फिम के सारे उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे मॉर्फिम में क्या क्या आता है? अब देखिए काइंड्स ऑफ मॉर्फिम है ना। तो इसका मतलब हो गया मॉर्फिम के भेद। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मॉर्फिम, दे आर फॉलोइंग, वे निम्नलिखित है। कौन कौन है? प्रीफिक्स, सुफिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आप सब जानते होइएगा, है ना। मैं सिर्फ प्रीफिक्स बता दिया तो इससे शायद समझ से बाहर हो गया होगा, लेकिन प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग,
प्रीफिक्स माने क्या होता है उपसर्ग, और सुफिक्स माने क्या होता है प्रत्यय। या थोड़ा इस दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते फिर आगे चलेंगे। उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के बाद में लगता है। अब अगला है इनफिक्स। अगर इनके बारे में अगर किन्हीं कोई भी स्टूडेंट्स को अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट करके पहले आप मुझे बता दीजिए कि इनफिक्स का मतलब क्या होता है। इनफिक्स का हिंदी होता है अंतः परिवर्तन। क्या होता है? अंतः परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं, प्रीफिक्स के बारे में ज़रा देख ले। प्रीफिक्स क्या होता है ना? तो प्रीफिक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, दिस टाइप ऑफ मॉर्फिम इज एडेड बिफोर ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग एंड मेक ए वर्ड ऑफ जनरली अपोजिट मीनिंग। क्या कहा? दिस टाइप ऑफ मॉर्फिम इज एडेड बिफोर ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग एंड मेक ए वर्ड ऑफ जनरली अपोजिट मीनिंग। कह रहे इस प्रकार के मॉर्फिम में किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और समानतः क्या कैसा अर्थ देता है? अपोजिट देता है, अपोजिट मीनिंग देता है। कैसा? अपोजिट। अपोजिट माने क्या होता है? उल्टा, है ना? उल्टा मीनिंग देता है, यानी विपरीतार्थक अर्थ प्रदान करते हैं। अब जैसे लीजिए, देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अन को लीजिए, यू एन अन है, डी आई एस दिस है, इम है, डी है, एम है, इल है, इर है, मिस है, इटी सी। ये सब क्या है? प्रीफिक्स है, जो हिंदी में भी आप सब पढ़े होइएगा अगर हिंदी पर जानते हैं तो। इंग्लिश में अन से क्या बना? हैप्पी। हैप्पी एक शब्द है, उसमें प्रीफिक्स जोड़ दिया अन, उससे क्या बन गया? तो अनहैप्पी बन गया। डिस ऑनेस्ट, क्या? ऑनेस्ट माने ईमानदार। ऑनेस्ट एक शब्द है, उसमें प्रीफिक्स जोड़ दिए डी आई एस, इससे क्या बन गया? डिसऑनेस्ट बन गया। और ईमानदार का उल्टा क्या? बेईमान। तो डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान होता है। देखिए हम आपको क्या बोले कि समानता, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? बेईमान हो जाता है। जैसे मोरल, मोरल माने नैतिक होता है ना? इससे क्या बना? इमोरल, यानी अनैतिक। फिर है ईटीसी, मतलब मैं प्रीफिक्स, सुफिक्स और इनफिक्स के बारे में नेक्स्ट मतलब अगला वीडियो अच्छा से बना करके और इस पर डीपली से बताऊंगा। इसमें बस इतना ही, ये शब्द के बारे में है तो इसमें इतना ही बता रहे हैं, फिर आगे देख लेंगे। आ गया, फिर आया सुफिक्स। सुफिक्स मतलब क्या बताया मैं? प्रत्यय। सुफिक्स मतलब प्रत्यय। फिर इसका डेफिनेशन जरा देख ले, द वर्ड यूनिट यानी मॉर्फिम व्हिच इज एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड टू फॉर्मुलेट अदर ऑफ a speech related to the word is called suffix. The word unit morpheme which is added at the end of a word to formulate other of a speech related to the words is called suffix. अब इसमें क्या कह रहा है? शब्द इकाई जो किसी शब्द के अंत में, शब्द इकाई जो किसी शब्द के अंत में शब्द से जुड़े अन्य शब्द प्रकार बनाने के लिए जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। मैं बताया भी था ऊपर में कि प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हार्ड वर्क से कहीं ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ओर बढ़ने की कोशिश। चलिए तो आगे देखते हैं सुफिक्स क्या होता है। सुफिक्स में एजी को लीजिए, एज हो गया, एल हो गया, एन हो गया, एर हो गया, अर हो गया, एस हो गया, इस हो गया, आईएनजी है, ईडी है, फुल है, हुड है, लेस है, नेस है, सिप है, ईटीसी। मतलब इतना सारा, बहुत सारा है जिसके बारे में इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। फिर देखिए ये सिर्फ हम समझने के लिए, देखिए बच्चे परेशान रहते हैं कि मुझे ग्रामर में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने इसको सीरियल के अनुसार बना रहा हूँ और उसको डीपली से फिर अलग पढ़ेंगे। तो देखिए एज लगा के क्या बना? मैरी,
मैरी माने क्या होता है? MARRY। मैरी माने होता है शादी करना। मैरी माने क्या होता है? शादी करना। उससे क्या बना? मैरिज, एज जोड़ दिए तो वाई को आई में बदल दिए। जब ये इस चीज़ को बारे में आपने पढ़े होइएगा, नाउन का जब आप ये पढ़े, वर्ड फॉर्मेशन पढ़िए तो समझ में आ जाएगा कि तो वाई को आई में बदल के एज ही जोड़ दिए तो मैरिज बन गया। एल जोड़िए, अराइव। अराइव माने क्या होता है? अराइव माने होता है पहुँचना। अराइव से क्या बना? अराइवल यानी पहुँच। इंडिया, इंडिया क्या? इंडिया माने भारत। इंडिया से क्या बना? भारतीय, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो। स्मॉल माने क्या होता है? छोटा। स्मॉल में यार जोड़ दिए तो स्मॉलर। इसी प्रकार बेगार है, बॉक्सेस है, चाइल्डिश है, गोइंग है। गो माने जाना, आईएनजी जोड़ दिए, गोइंग हो गया। लुक माने देखना, लुक्ड माने देखा, ETC। इस प्रकार से आपको कभी भी शब्द को ज़्यादातर रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको उसका जो मूल वर्ड याद है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैरिज से क्या बना? मैरिड बना, मैरिज बना। तो इसी प्रकार से आगे देखिए क्या है। अगला है इनफिक्स के बारे में बताया गया है। क्या आया? इनफिक्स। इनफिक्स क्या होता है जरा देख ले। कह रहे हैं इनफिक्स मतलब होता है अंतः परिवर्तन। क्या होता है? अंतः परिवर्तन। फिर कह रहे हैं दिस द इंटरनल चेंज ऑफ वोवेल अदर लेटर इन द स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड टू गेट अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड। कह रहे हैं दिस द इंटरनल चेंज ऑफ वोवेल अदर लेटर इन द स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड टू गेट अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब इसका मतलब पहले समझ ले क्या होता है। कह रहे हैं यह किसी शब्द के हिस्से माने होते हैं स्पेलिंग के आंतरिक स्वर में बदलाव शब्द के किसी दूसरे अर्थ को पाने के लिए होता है। यानी इसको क्या इंटरनल चेंज किया जाता है, आंतरिक रूप से चेंज किया जाता है। जैसे लिख देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, नाम से भी आपको पता चला अंतः परिवर्तन मतलब अंदर का जो परिवर्तन वो अंतः परिवर्तन है ना। तो यहाँ देखिए MAN है। MAN मतलब मैन माने आदमी होता है, वो सिंगुलर में एक वचन में प्रयोग होता है ना। और इसको क्या किया, यहाँ पर ए है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ई में। तो MEN मेन। मेन मतलब ही आदमी होता है, लेकिन क्या सिंगुलर नहीं प्लुरल होता है, यानी बहुवचन होता है। ठीक। फिर है वुमन, WOMAN। वुमन माने क्या होता है? औरत, लेकिन सिंगुलर में। और प्लुरल में क्या होता है? वुमन, WOMEN प्लुरल होता है ना। इसी को इंटरनल चेंज बोला जाता है। फूट का फीट लीजिए, गुज का गीज लीजिए, है ना। तुथ का तिथ लीजिए। तो इस टाइप का ये क्या कहलाता है, इस टाइप का आपका जो वर्ड है ये सब क्या कहलाता है, तो इनफिक्स के अंतर्गत आता है, अंतः परिवर्तन के अंतर्गत आता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो इटिमोलॉजी का पार्ट 1 है तो ज़रूर समझ में आया होगा आप सबको। अगला वीडियो मैं इसी के बाद आप सबको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में कि क्या होता है, क्योंकि आपने अभी फॉर्म क्लास तक ही पढ़े। इसी में अगला वीडियो आएगा, क्योंकि आपको बता दिए थे कि मॉडर्न ग्रामेरियन जो है शब्द को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन? तो फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लास के बारे में आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। मैं इसी पर अगला वीडियो एटिमोलॉजी का लेकर के आऊँगा जिसमें स्ट्रक्चर वर्ड भी रहेगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो। मैं आप सबके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल को सपोर्ट करिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए।